आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो शुरू तो एकदम रॉक बॉटम से होती है, पर इसका अंजाम बहुत ही कमाल का है। ये कहानी है हर्ष की। लगातार 2 साल की बेरोजगारी, बुरी आदतें और दिन भर सिर्फ खुद पर तरस खाना। बाहर से देखने में लगता था कि मानो सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन रीवायर योर हैबिट्स जैसे कॉन्सेप्ट्स ने उसकी दुनिया कैसे बदल दी, आज हम इसी का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि होलिस्टिक सेल्फ इंप्रूवमेंट का एक बहुत ही सॉलिड और प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। देखिए, हम सभी कभी ना कभी अपनी किस्मत को कोसते ही हैं। सही कहा ना? जब जिंदगी में ऐसा लगता है कि हम एक जगह फंस गए हैं, तो सबसे आसान यही लगता है। हर्ष का भी यही रूटीन था, हर रात अकेले बैठकर अपनी किस्मत को दोष देना। ये इतना कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस है कि हम सब इससे रिलेट कर सकते हैं। पर हर्ष की जर्नी से हमें यह समझ आता है कि इस ट्रैप से बाहर आना कोई जादू नहीं है, बल्कि अपने ही दिमाग के खेल को समझने का एक तरीका है। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, बुरी आदतों का हैबिट लूप। किसी भी लत को छोड़ने के लिए सबसे पहले इस लूप को समझना बहुत जरूरी है। अब होता क्या है ना, हर आदत 3 हिस्सों में बटी होती है। पहला है ट्रिगर। हर्ष के केस में जैसे ही शाम होती उसका मूड खराब होने लगता था, यह था उसका ट्रिगर। इसके बाद आता है रूटीन। मूड खराब हुआ नहीं कि उसके कदम सीधे शराब की दुकान की तरफ बढ़ जाते थे। और आखिरी है रिवॉर्ड। नशा करने के बाद वो जो थोड़ी देर का टेम्परेरी रिलैक्सेशन मिलता था ना, वही असल में रिवॉर्ड था। यही वो लूप है जो इंसान से बार बार वही गलतियां करवाता है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस लूप को तोड़ा कैसे जाए। हम अक्सर सोचते हैं कि बस अपनी इच्छा को दबा लो, पर सच कहूं तो इच्छाओं को दबाना लंबे समय तक काम नहीं करता। हर्ष ने बहुत ही स्मार्ट काम किया। उसने ट्रिगर को वहीं रहने दिया, बस बीच वाले रूटीन को पूरी तरह से बदल डाला। शाम को ट्रिगर हिट होते ही दुकान जाने की बजाय वो पार्क में टहलने निकल गया। वहां बैठकर उसने किताबें पढ़ी। शुरू में थोड़ा अजीब जरूर लगा, पर धीरे धीरे उसकी वो पुरानी तलब कम होने लगी। ट्रिगर वही था, लेकिन रूटीन बदलते ही पूरा गेम बदल गया। लेकिन कहानी यहां इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, सेल्फ सैबोटेज और डर। क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर होती है। असल में ये सेल्फ सैबोटेज क्या है? ये तब होता है जब हम अपने दिमाग के किसी डर या वहम को एकदम पत्थर की लकीर यानी सच मान लेते हैं। हर्ष जब भी कुछ नया शुरू करने की कोशिश करता, उसके अंदर से आवाज आती, तू कभी नहीं सुधर सकता, लोग तुझे जज करेंगे। उसे अपना बचपन का वो इंसिडेंट याद आ जाता जब वो स्टेज पर अटका था और पूरी क्लास उस पर हंसी थी। वो डर इतना हावी था कि फेल होने से बचने के लिए उसने कोशिश करनी ही छोड़ दी थी। वो खुद ही अपनी तरक्की रोक रहा था। और यहीं पर एक छोटा सा सवाल गेम चेंजर साबित हुआ। क्या ये सच में कोई लॉजिकल रीजन है या सिर्फ मेरा डर? बस यही एक सवाल हर्ष का सबसे बड़ा हथियार बन गया। उसने बहाने बनाने बिल्कुल बंद कर दिए। जब वो अपने कॉलेज के एक पुराने दोस्त से मिला, तो उसने कोई झूठा बहाना नहीं बनाया। उसने हिम्मत जुटाई और सच बोला कि हाँ, वो बुरी आदतों में फंसा है और अब बाहर निकलना चाहता है। इस सच्चाई को स्वीकार करना ही अपने आप में बदलाव का एक बहुत बड़ा कदम था। डर पर काबू पाने के बाद अब आते हैं तीसरे मुद्दे पर, बड़े लक्ष्य बनाम छोटी आदतें। यहां हम समझेंगे कि कैसे परफेक्शन की चाहत एक जाल बन जाती है। ये कोट ध्यान से देखिए। गोल सिर्फ एक दिशा दिखाते हैं, असली बदलाव आदतें लाती हैं। ये लाइन अपने आप में पूरी सच्चाई बयान करती है। हर्ष की असली प्रॉब्लम ही यही थी। वो रात रात भर जागकर परफेक्ट लाइफ और परफेक्ट जॉब के भारी भरकम प्लान बनाता था, पर अगली सुबह होते होते वो उस बड़े गोल के प्रेशर से इतना थक जाता था कि वापस अपनी पुरानी आदत में लौट जाता था। बड़े लक्ष्य उसे रात भर जगाए तो रखते थे, लेकिन सुबह हासिल कुछ नहीं होता था। अब इन दोनों माइंडसेट्स का अंतर देखिए। एक तरफ है रातों रात सफल होने का प्रेशर, या फिर उस परफेक्ट रिज्यूमे का इंतजार करना। इस मानसिकता से सिर्फ और सिर्फ निराशा मिलती है, क्योंकि 1 महीने में कोई एक्सपर्ट नहीं बनता। दूसरी तरफ है छोटी छोटी डेली हैबिट्स, जैसे सिर्फ 20 मिनट पढ़ाई करना या सुबह बस थोड़ी देर टहलना। जब हम खुद पर से वो परफेक्शन का भारी बोझ हटा लेते हैं और सिर्फ एक छोटे से कमिटमेंट पर फोकस करते हैं, तो वहां से जो मोमेंटम बनता है ना, उसे कोई रोक नहीं सकता। और इसका असर कैसा होता है, वो इस टाइमलाइन से साफ समझ आता है। पहले दिन हर्ष ने मुश्किल से सिर्फ 20 मिनट पढ़ाई की, बस। अगले दिन उसने इसे थोड़ा बढ़ाकर 30 मिनट किया, बिना किसी परफेक्शन के। कुछ हफ्तों बाद जब एक जॉब वैकेंसी आई, तो उसने ये नहीं सोचा कि उसकी स्किल्स अभी परफेक्ट नहीं हैं।
उसने बस अपना इम्परफेक्ट रिज्यूमे ही भेज दिया, एक्शन लिया, और नतीजा क्या रहा? उन्हीं छोटी छोटी रोज की कोशिशों ने उसे इंटरव्यू तक पहुंचाया और फाइनली उसे वो जॉब मिल गई। तो चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर, रिश्तों और सेहत में सुधार। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर पर्सनल लाइफ और हेल्थ ही ठीक ना हो तो प्रोफेशनल सक्सेस भी बहुत फीकी लगने लगती है। हर्ष को ये रियलाइज हुआ कि उसकी सोशल लाइफ लगभग खत्म हो चुकी थी, पर इसको ठीक करने के लिए उसने कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया। बहुत छोटी शुरुआत की। अपनी फैमिली से, अपनी माँ से पूछा कि उनका दिन कैसा रहा, और सिर्फ पूछा ही नहीं बल्कि सच में उनकी बातों को ध्यान से सुना। एक पुराने दोस्त समीर को खुद कॉल करने की पहल की। यहां तक कि ऑफिस में भी अपने एक एकांत प्रिय और चुपचाप रहने वाले कलीग रोहित के साथ उसने खुद आगे बढ़कर दोस्ती की। असली मुद्दा यह है कि रिश्तों में यही छोटी छोटी पहल और एक्टिव लिसनिंग ही सबसे बड़ा फर्क लाती है। और अब देखिए ये नंबर 10, सिर्फ 10 मिनट। ये वो समय था जो हर्ष ने हर सुबह मेडिटेशन के लिए निकाला। उसे समझ आ गया था कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का ठीक होना कितना जरूरी है। दिन की शुरुआत में अगर बस 10 मिनट आंखें बंद करके शांत बैठा जाए तो तनाव और बेचैनी को हैंडल करना काफी आसान हो जाता है। अपनी सेहत को वापस ट्रैक पर लाने के लिए उसने क्या किया? कोई एक्सट्रीम डाइटिंग या भारी भरकम जिम रूटीन नहीं, बिल्कुल एक होलिस्टिक और आसान हेल्थ रूटीन बनाया। अलार्म को स्नूज करने की बजाय सुबह जल्दी उठना शुरू किया, ताज़ी हवा के लिए सुबह की सैर की, बाहर का जंक फूड छोड़कर घर का स्वादिष्ट खाना खाना शुरू किया, और हाँ, मूवमेंट के नाम पर अपने फेवरेट म्यूजिक पर थोड़ा डांस भी किया। यही वो छोटी और मज़ेदार आदतें थीं जिन्होंने उसकी सुस्ती और थकान को हमेशा के लिए दूर कर दिया। जिंदगी के इन सभी पहलुओं को ठीक करने के बाद अब हम आते हैं आखिरी और 5वें हिस्से पर, फाइनेंस और पैसों की बचत। क्योंकि अच्छी सैलरी का क्या फायदा अगर खर्चों पर हमारा कोई कंट्रोल ही ना हो। अपने फाइनेंस को ठीक करने के लिए हर्ष ने यह सिंपल सा फॉर्मूला अपनाया। इस टेबल में देख सकते हैं कि उसने अपनी इनकम को 3 साफ हिस्सों में बांट दिया। पहला, नीड्स, यानी वो सबसे जरूरी खर्चे जो पहले पे करने ही हैं। दूसरा, सेविंग्स, और ये बहुत ही स्मार्ट मूव था। उसने सेविंग को ऑटो डिडक्ट पर डाल दिया ताकि महीने की 1 तारीख को ही पैसा अपने आप सेव हो जाए। जब पैसा सामने दिखेगा ही नहीं तो खर्च करने का लालच भी नहीं आएगा। और तीसरा था वांट्स, यानी वो गैर जरूरी खर्चे जिन पर उसे लगाम लगानी थी। और ये जो 7 दिन का रूल है ना, ये सच में कमाल का है। हर्ष को जब भी अचानक से बिना सोचे समझे ऑनलाइन शॉपिंग का लालच आता, वो खुद को रोकने के लिए पूरे 7 दिन तक वेट करता। वो उस चीज को एक लिस्ट में लिख लेता और 7 दिन बाद देखता कि क्या अभी भी उसे उस चीज की उतनी ही जरूरत है। ज्यादातर समय वो लालच 7 दिन के अंदर ही खत्म हो जाता था। इस एक छोटे से रूल ने उसके बहुत सारे फालतू खर्चों को रोक दिया। सच्ची आर्थिक आजादी पाने के लिए हर्ष ने कुछ बहुत ही सॉलिड वेल्थ बिल्डिंग आदतें अपनाई। 1 महीने तक अपने हर एक छोटे खर्चे को ट्रैक करना शुरू किया। क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया और डेबिट या कैश पर वापस आ गया ताकि असली पैसे खर्च होने का तुरंत एहसास हो। फिर म्यूचुअल फंड्स और छोटी एसआईपी के बारे में सीखा। अनपेक्षित मुश्किलों के लिए अपना एक इमरजेंसी फंड बनाया और सिर्फ उन्हीं चीजों पर खर्च किया जो सच में कोई वैल्यू ऐड करती थीं, जैसे कोई नई स्किल सीखना या किताबें पढ़ना। दिखावे की जगह उसने सिक्योरिटी को चुना। तो इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, जिंदगी को बदलने के लिए किसी चमत्कार की नहीं बल्कि सही दिशा में उठाए गए इन छोटे छोटे कदमों की जरूरत होती है। हर्ष ने सब कुछ एक दिन में नहीं बदला बल्कि अपनी आदतों को एक एक करके रीवायर किया। तो चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए। हर्ष की तरह अपनी जिंदगी को एक बेहतर दिशा में ले जाने के लिए आज हम अपनी ऐसी कौन सी छोटी सी आदत बदलने का चुनाव करेंगे? इस बारे में विचार जरूर कीजिएगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।